बीच एक बड़ी खबर है बाड़मेर से, जहां पर क्रूड ऑयल लीकेज का मामला सामने आया। पिछले 80 घंटों से क्रूड ऑयल लीकेज का ये लगातार सिलसिला जारी था और अब ये जानकारी मिल रही है, अपडेट निकलकर सामने आया है कि देखिए किस तरीके से क्रूड ऑयल लीकेज के मामले में 80 घंटे से क्रूड ऑयल का लीकेज जारी है। कंपनी ने लीकेज की जगह को टीन शेड से कवर कर दिया गया है। कंपनी के सुरक्षा गार्ड लगाकर खेत को अब ताला भाग गए हैं। अभी तक कंपनी को लीकेज का स्थान नहीं मिल पाया। लगातार किसानों के भूकंप और ब्लास्ट से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई मुआवजा तक नहीं मिला है। अभी तक कंपनी को लीकेज का स्थान नहीं मिला है कि आखिरकार ये जो क्रूड ऑयल है वो कहां से लीकेज हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि पिछले 80 घंटों से क्रूड ऑयल का लीकेज जारी है। टीन शेड से कवर कर दिया लीकेज की जगह को कंपनी ने। खेत को किसान के लॉक करा दिया गया। कंपनी के सुरक्षा गार्ड खेत को लॉक लगाकर ताला लगाकर चले गए। और बाड़मेर से हमारे प्रेमदान संवाददाता जुड़ने वाले हैं और सीधे उनका रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ी खबर हो जाती है। क्रूड ऑयल यहां पर देखिए लीक हो रहा है पिछले 80 घंटों से। प्रेमदान ये बताइए फिलहाल क्या हालात हैं? जब स्थान ही नहीं पता लग रहा कि लीकेज कहां से हुआ तो फिर कैसे होगी कार्रवाई? जल्दी कर फटाफट। प्रेमदान आपको ऑडियो मिल रहा है? पहले बहुत अजीब सा दिख रहा है, फुल दिख ही नहीं रही। प्रेमदान का हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ग्राउंड से ही दिखा रहे हैं और वो उसी जगह पर हैं जहां पर ये कंपनी है। यहां से क्रूड ऑयल लीकेज हो रहा है। उसी जगह पे खड़ा हूं जहां से क्रूड ऑयल लीकेज हो रहा है और मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा ये तस्वीरें दिखाएंगे जहां से टीन शेड लगा करके इस पूरी जगह को लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल वही जगह है, आप देख सकते हैं यहां पर पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर लगातार टैंकर लगा करके जो लीकेज हो रहा है उस लीकेज से यहां से उस क्रूड ऑयल को उठाया जा रहा है। लेकिन यहां पर लगातार 80 घंटों से अधिक का समय बीत गया है। कंपनी के अधिकारी लगे हुए हैं और बड़े बड़े जरूर ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हमने कई तरीके का, आप कैमरामैन को कहूंगा किस तरीके से क्रूड ऑयल लीकेज हो रहा है इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लीकेज हो रहा है। कंपनी के अधिकारी, क्योंकि ये वेलपैड ऐश्वर्या का वेलपैड 8 है जहां पर ये लीकेज हो रहा है। और ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो टीन शेड लगे हुए हैं, इसी टीन शेड के पीछे यहां पर एक बड़ा कुआं टाइप का खोद के रखा है, उसको पिट कह सकते हैं। और उसी पिट के जरिए यहां पर क्रूड ऑयल से निकाल करके, और यहां पर जो अधिकारियों को मैं बता दूं, यहां पर जो टैंकर लगा हुआ, इसी टैंकर से भर करके इस क्रूड ऑयल को उठाया जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी के अधिकारियों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आखिर ये क्रूड ऑयल लीकेज कहां से हो रहा है। 80 घंटे का समय हो गया है और इस क्षेत्र के अंदर कहां लीकेज है, कितना दूरी तक पहुंचा है, क्योंकि यहां वेलपेड के पास से ही ये निकल रहा है लगातार। अब मैं आपको बता दूं कि इस खेत को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है और यहां पर जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको लगाया गया है, रेड जोन घोषित कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की अनहोनी नहीं हो। कंपनी के अधिकारी लगे हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कंपनी लगातार इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कंपनी को अभी तक नहीं मिला है लीकेज का है। हाँ। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ बताऊंगा जगह जगह अगर यहाँ पर 80 से घंटे से लीकेज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मिट्टी डाल करके इसको रोकने की कोशिश की गई थी ताकि किसी को दिखाई नहीं दे। के लिए भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। के बावजूद भी यहाँ लगातार लीकेज हो रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं अभी तक है। हालांकि ये देखिए अपने आप में कितना बड़ा रिस्क हो सकता है अगर ये लीकेज, क्योंकि ये अंडरग्राउंड कहीं न कहीं लीकेज में ये चीजें बाहर निकली है। तो ऐसे में ये किस क्षेत्र में कहां फैली हुई, इसके बारे में भी कंपनी अभी आइडेंटिफाई नहीं करा, क्योंकि धरती के अंदर से रिसाव होकर के ये क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पर एक पिट बनाया गया है, जहां टीन शेड आप पीछे देख सकते हैं मेरे, यहाँ पर से उसका टैंकरों के माध्यम से उसको उठाया जा रहा है। तो यहाँ लगातार टैंकर भरे जा रहे हैं, क्रूड ऑयल निकल रहा है, लेकिन ये लीकेज कहां से है कंपनी को अभी तक मालूम नहीं। हालांकि कंपनी के अधिकारियों का ये कहना है कि हम 95% तक नजदीक पहुंच चुके हैं।
लेकिन अभी तक कौन सी जगह से ये लीकेज हो रहा है इसके बारे में न तो कंपनी के अधिकारियों को जानकारी है, न ही यहाँ टेक्निकल टीम को जानकारी है। इतना जरूर किया गया है कि जिस किसान के खेत में ये लीकेज हो रहा था उस किसान के खेत को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है, किसान को अंदर घुसने तक की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर किसान लगातार कहते आ रहे हैं कि ये क्रूड ऑयल के धमाकों से कई बार नुकसान भी हुआ है, कई जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर जो दीवार ये मिट्टी है या धरती है इसके ऊपर भी दरारें आई है, लेकिन कंपनी ने अभी तक यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी सीरियस नोट पे काम नहीं किया है। तो लोग परेशान है, भयभीत है कि क्या अगर कोई हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। स्थान पता किया जाए कंपनी की तरफ से, और अगर उनसे नहीं हो रहा है तो प्रशासन को यहाँ पर इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। लोग तो कह रहे हैं कि भैया हमारे मकान में दरारें आ गई हैं और ऐसे में मुआवजा भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाड़मेर से तमाम जानकारी प्रेमदान हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की करते हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 फरवरी को दौरा प्रस्तावित है। कायड़ विश्राम स्थली में होने वाली जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। सभा में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। 23,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। 28 फरवरी को अजमेर यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह कई लोकार्पण करेंगे और कई शिलान्यास भी यहाँ पर करेंगे। साथ ही कई लाभार्थियों को भी यहाँ पर जो है वो नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लेकर जो है तमाम तैयारियाँ पूरी की जा रही है। अंतिम चरण में जो है वो तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है IPS और RS अधिकारियों के साथ ही कई ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया है जो ट्रैफिक डाइवर्जन के साथ साथ तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। अजमेर कलेक्टर और SP जो है वो दौरे पर हैं। चूँकि 2 लाख से अधिक प्रतिभागी जिसमें लाभार्थी भी शामिल होंगे वो यहाँ पर आएंगे। 8,500 से अधिक व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। तो इन तमाम जो रूट्स हैं उसको लेकर ये तैयारियाँ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो रास्ता है इसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी जो है तैयारी यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री इस रूट से आएंगे। ये जो तमाम गाड़ियाँ हैं ये उनकी हैं जो यहाँ से आएंगे और उसके पीछे जो है वो यहाँ पर जो है हेलीपैड बनाया गया है। तो तमाम तैयारियों को लेकर जायजा जो है वो लिया जा रहा है। देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आगमन है और उस सभा स्थल पर समस्त व्यवस्थाओं को हम अंतिम रूप दे रहे हैं। मेरे साथ SP साहब और संबंधित सभी अधिकारी जो पॉइंट वाइज हमने ड्यूटीज़ डिटेल्ड ऑर्डर निकाले हैं उसके अनुरूप जो अधिकारी हैं हर जगह पर उनके क्या क्या काम रहेंगे उनको प्रॉपर ब्रीफिंग की जा रही है और समस्त व्यवस्थाएँ कल तक पूर्ण कर ली जाएंगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर निगरानी के काम वो पूरा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही अधिकारी जो है व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर के साथ साथ जोधपुर में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जोधपुर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। इसका पहला कारण प्रदेश भर में चल रही निजी बसों की हड़ताल और दूसरा मुख्य कारण होली का पर्व नजदीक होने से। रोडवेज बस डिपो, आपको बता दें कि हालात साफ वहां पर दिख रहे हैं, किस तरह से बसें खचाखच भरी हुई हैं। ऐसे में बस में सफर करने वाले लोग काफी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। निजी बसों की हड़ताल से रोडवेज बसों में जो यात्री भार बढ़ा हुआ है, रोडवेज प्रबंधन ने अतिरिक्त बसें और स्टाफ भी लगाया हुआ है। लगातार आप देखिए जगह जगह बस स्टेशन पर आपको भारी भीड़ दिख रही होगी। एक तो होली का त्योहार है, सबको अपने घर जाने की जल्दी है, और दूसरी बात ये भी कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स है उन्होंने हड़ताल कर रखी है, लिहाजा बसों की कमी हो गई है। हालांकि परिवहन विभाग लगातार अतिरिक्त बसें भी चला रहा है। हड़ताल पर है। उदयपुर में ट्रैवल्स एजेंसी लगातार 3 दिनों से हड़ताल पर है और निजी ट्रैवल्स उनके चक्के जाम है। ऐसे में रोडवेज पे काफ़ी बड़ा भार पड़ चुका है और होली के सीजन को देखते हुए इस पर भार अत्यधिक बढ़ चुका है। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर। आप देखें कि पीछे की ओर जो तस्वीरें नजर आ रही है, यहाँ पर जो ट्रैवल्स है वो निजी बसों में हड़ताल चलने के कारण रोडवेज में ये भीड़ खासी देखी जा रही है। खास कर जो त्यौहार आ रहा है होली का, बड़ा पर्व माना जाता है, ऐसे में लोग जो है कि यहाँ से बाहर जा रहे हैं और बाहर से भी यहाँ आ रहे हैं। तो देखो कि लोगों को जो है कि यहाँ पर टिकट जो मिल रहा है, लेकिन टिकट मिलने के बावजूद भी जो है कि बस में जो है कि उनको जगह नहीं मिल पा रही है। लोग है कि यहाँ पहुँचने के लिए वहाँ से निकल रहे हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी भीड़ हो रही है, सारी सीटें पर लोग बैठ चुके हैं और लोग खड़े होकर भी जाने को मजबूर है, क्योंकि उनको समय पर पहुँचना है, त्यौहार सामने है। ऐसे में जो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कहाँ से आए भाऊ जी आप? हम यहाँ इसे हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बांसवाड़ा जाने का। अच्छा, तो अभी ट्रैवल्स में ये हड़ताल चल रही है और रोड में भीड़ पड़ रही है? भीड़ पड़ रही है, बहुत जगह ही नहीं मिल रही है गाड़ी का।
टिकट लिया आपने क्या? नहीं लिया है, लेने गया तो भाई भीड़ अंदर कोई जगह ही नहीं है बोला। बसें भी लगाई है ताकि लोगों को कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर।